हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं यानी कि झाड़ू वगैरह लगाने का, वो सब काम हो चुका है। और अभी बारिश का टाइम भी है तो फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाले काम जो है ना वो हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी भी होती है। तो बस झाड़ू मैं लगा देती हूँ पूरे घर में और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधे किचन में। और यहाँ पर हो रही है बच्चों के टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो बड़े बेटे की तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत नाश्ता तो करके ही जाता है। तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और आज बच्चों की फरमाइश थी ब्रेड पकौड़ा खाने की, क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो बच्चों का ना कुछ इस तरह का चटपटा खाने का ही मन करता है। तो अगर आलू वगैरह रात को ही बॉईल करके रख दो ना, तो फिर सुबह नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और आलू अगर तैयार मिले तो बस कुछ भी आप नाश्ता बना दीजिए, चाहे ब्रेड पकौड़ा बना दो, चाहे आलू के पराठे बना दो, कटलेट बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो बस यहाँ पर मेरा जो मसाला था वो हो गया है बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर मैंने बेसन में डाल दिए हैं जो भी बेसिक मसाले थे वो सब, यानी कि हल्दी, नमक, मिर्च, चाट मसाला। और बस बैटर हो गया है तैयार। और डाला है इसमें थोड़ा सा चावल का आटा, ताकि थोड़े से कुरकुरे जो है ब्रेड पकौड़े बने। और बस तेल हो गया है गर्म। और अगर रात को ही थोड़ी सी प्लानिंग करके हम लोग सो जाते हैं ना, तो सुबह के लिए काफ़ी आराम हो जाता है। और यही काम अगर मैं सुबह करती ना, तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। आलू को बॉईल करो, फिर उनको ठंडा होने का वेट करो, फिर छीलो। तो ये सब काम जो है वो मैं रात को ही करना प्रेफर करती हूँ। बाई चांस कभी रह जाता है तो मैं ये तुरंत के तुरंत ही करती हूँ, नहीं तो मैं रात को ही हमेशा आलू वगैरह बॉईल करके रखती हूँ। और अगर आपके घर में बच्चों का साथ है तो फिर इस तरह की चीज़ें ना आपको अपने फ्रिज में हमेशा रखनी भी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सारे ब्रेड थे, उसमें मैंने आलू का जो मसाला था वो लगा लिया है, ताकि फटाफट एक के बाद एक जो है ब्रेड पकौड़े तल दूँ। और जब तेल गर्म हो जाता है ना, तो फिर ये बहुत जल्दी से हो भी जाते हैं। और टिफ़िन में अगर आप बच्चों की मनपसंद चीज़ रखते हैं ना, तो फिर बच्चे उसको पूरा खाकर भी आते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आधा टिफ़िन बच्चे वापस ही ले आते हैं, तो बड़ा ख़राब लगता है इतनी मेहनत करके सुबह बनाओ और ऊपर से ये भी एक गिल्ट रहता है कि बच्चे भूखे रहे थे। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं रात को ही बच्चों से पूछ लूँ कि कल टिफ़िन में क्या ले जाना है, और उसके हिसाब से ना प्लानिंग करने में भी थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों की फरमाइश से बन रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और बरसात में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है और अब मैं फटाफट इनको तल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे छोटे वाले बेटे को भी उठाना है। और उसको उठाना और तैयार करना जो होता है ना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है सुबह का। बड़ा वाला बेटा तो अपने आप ही तैयार हो जाता है, तो उसके लिए तो बस यही है कि उसको नाश्ता वगैरह बना के दे दो और उसको ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है। और वैसे भी आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी भी उठ जाता है, तो उसके लिए मुझे सुबह टेंशन नहीं होती है। छोटे वाले के पीछे लगना पड़ता है, जब तक कि वो स्कूल नहीं चला जाता है ना, तब तक उसकी टेंशन बनी ही रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल करारे जो ब्रेड पकौड़ा हैं वो हो गए हैं तैयार। और उसके बाद नहा धो के कर ली थी मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा। और अब आ चुकी हूँ मैं उसके बाद किचन में। नाश्ता वगैरह करने के बाद कपड़े जो थे वो मैंने ऊपर डाले हैं, क्योंकि बारिश रुक गई थी। और ये जो मनी प्लांट्स आप देख रहे हैं ना सामने रखे हुए हैं, ये कुछ ब्रांचेस थी उसकी जो काफ़ी सूख गई थी, तो वो आज मैंने निकाली हैं। और ये थोड़ी सी हरी भरी इसमें थी, तो फिर मुझे लगा कि इनको फेंकने की बजाय कहीं पर इनको लगा देती हूँ। अगर चल गई तो फिर ये इनको मैं किसी गमले में लगा दूँगी। तो बस इनको मैं ऊपर से ले आई थी। और अभी किचन में चढ़ा दी है मैंने एक तरफ दाल, क्योंकि दोपहर में बच्चे आएंगे तो दाल चावल उनको खाने थे। तो बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है। और सुबह नाश्ते के जो भी बर्तन थे वो सब मैंने धो लिए थे, तो बस वो सूख गए हैं, तो इनको मैं लगा दूंगी स्टैंड में। क्योंकि जब यहाँ पर ना ये बर्तनों का टोकरा रखा रहता है तो काउंटर पे जगह नहीं रह जाती है, और भरे भरे से ना स्लैब पे हाथ भी नहीं चलता है। तो बस सबसे पहले मैं यही लगा दूंगी। और अभी ना बरसात का टाइम है, तो आप जहाँ भी देखो ना वहाँ पर अजीब सी एक ह्यूमिडिटी सी है, थोड़ा सा ना अजीब सा चिपचिपापन सा लगता है। तो इसमें बस मैं ये स्पून जो होल्डर है इसमें मैं रख ही रही थी सब सामान, तो थोड़ा सा मुझे गंदा सा लगा। और जब भी मुझे इस तरह कहीं भी कोई चीज़ गंदी लगती है ना, तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि हैंड टू हैंड उसको साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि अगर बात के लिए टाल दो ना तो फिर वो काम टल ही जाता है।
और किचन तो एक ऐसी जगह है ना कि आप यहाँ पर कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन आपको ना फिर भी कोई ना कोई ऐसा हिस्सा दिख ही जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये गंदा रह गया है। तो बस मुझे भी ऐसा ही रहता है, जहाँ जहाँ भी मेरी नज़र पड़ती है वहीं पर मेरी साफ़ सफाई चालू हो जाती है। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो काफ़ी रिलैक्स भी हो जाता है और कोई टेंशन भी नहीं होती है। तो बस ये जो भी मेरे स्पून होल्डर्स थे उनको मैं आज साफ़ करके रख रही थी। और ये बड़ा वाला जो है इसमें मैं चमचे वगैरह रखती हूँ, और जो छोटा है उसमें मैं स्पून्स वगैरह रखती हूँ। तो ये जो आपको मथनी दिख रही है ना, ये काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं की थी क्योंकि मेरे पास लकड़ी वाली है तो मैं उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो थोड़ी सी ना मुझे गंदी सी लगी है तो उसको मैंने डाल दिया है धोने के लिए। और बस ऐसा ही होता है, अपने कामों को ना हम लोग ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर ना हम ऐसे टाइम टू टाइम क्लीनिंग जब करते रहते हैं तो हमारा काम जो है वो भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। नहीं तो इकट्ठा जब हम किचन को साफ़ करने बैठते हैं ना तो फिर पूरा दिन ही आप लगा दो तो भी कम ही लगेगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पून होल्डर मैंने साफ़ कर लिया है और अब ये दूसरे वाले की बारी है। और इसी के साथ ये जो कॉर्नर है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ना एकदम से पूरा किचन निकाल कर फैलाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर हम साफ़ करते रहते हैं ना तो हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं होता है और एक एक हिस्सा बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। नहीं तो अगर एक ही दिन हम बहुत ज़्यादा काम फैला लेते हैं तो फिर हम भी थक जाते हैं। तो बस यही है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करना ही प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने नीचे का हिस्सा थोड़े दिन पहले साफ़ किया था और अब आई है बारी इस काउंटर टॉप की। तो बहुत ज़्यादा तो खैर ये गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है कि खाना वगैरह यहीं पर बनता है तो थोड़ा बहुत हाथ लग ही जाते हैं। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद में घी का ये डिब्बा था, ये हो गया था खाली। तो ये पैकेट मैंने खोला था तो फिर मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ में भर के रखी दूँ, क्योंकि ना बरसात का टाइम है और इस समय ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब हो ही जाते हैं, चाहे आप कितनी भी घर में साफ़ सफाई रखिए। और बरसात में अगर आप किसी भी चीज़ों को खुला छोड़ देंगे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये घी का डब्बा जो था उसको मैंने अच्छे से फिल करके पोंछ के रख दिया है। और उसके साथ ही जो भी डब्बे थे वो मैं खोल कर आज देखने वाली थी, क्योंकि आज मेरा काम सुबह हो चुका था तो मुझे और कोई काम करना नहीं था। और रात को ही मैंने सोच रखा था कि आज किचन में मुझे ऊपर वाला सेगमेंट है उसको अच्छे से क्लीन करना है और देखना है कि कौन से डब्बों में क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि फिर उस हिसाब से ना आप अपने अगली प्लानिंग भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या शॉपिंग करनी है अभी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोस्टेड जो जवे थे ये ख़त्म हो चुका था, तो पैकेट में थोड़ा सा था वो भी मैंने फिल करके रख दिया है। और जब ना इस तरह डब्बे वगैरह आप खोल कर देखते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे डब्बे मिल भी जाते हैं जो लगता है कि हाँ ये फ़ालतू में यहाँ पर रखे थे। तो बस एक के बाद एक मैंने सारे डब्बे ऊपर से उतारे और उनको पोंछ पोंछ के लगाना शुरू किया है। और बरसात में ना किचन में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस समय चींटी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और बरसात के टाइम में ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दालें हैं, चावल हैं, इसमें ना सुरसुरी वगैरह जो होती हैं जिसको घुन कहते हैं वो भी हो जाते हैं। तो बस मुझे ये डब्बे खोल के चेक करने भी थे, तो आज मेरे पास टाइम था तो सारे डब्बे मैंने एक करके एक उतार लिए हैं। और अब जो भी मुझे खाली वगैरह दिखे उसको मैंने फ़िल कर दिया है, और जिसमें मुझे लगा कि इसको थोड़ी सी धूप लगाने की ज़रूरत है उसको मैंने उतार के नीचे रख लिया है। तो ये जो मैं आपको गोली दिखा रही हूँ ना, इसको अगर आप इसमें डाल के रख देते हैं अपनी दालों वगैरह में तो कभी भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, और ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और इस तरह ना आपको कॉटन की एक कोई भी टुकड़ा लेके उसमें आप इसको बांध के डालेंगे तो सालों साल भी अगर आपकी दाल वगैरह रखी होंगी ना तो ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बस ये जो डब्बे थे उनको अच्छे से साफ़ करके लगा दिया है, और जो मुझे लगे थे कि डब्बे खाली हो चुके हैं तो उनको मैं अंदर से वॉश करके रखूँगी। तो एक साइड तो मैंने जो है अच्छे से क्लीन कर ली है, यहाँ के जितने भी डब्बे थे वो सब मैंने खोल के चेक किए, और अगर मुझे लगा कि इनको धूप लगाने की ज़रूरत है तो वो मैंने नीचे उतार लिए हैं। और जो भी इसमें सामान था वो भी मुझे आइडिया हो गया है कि किस में क्या रखा है और अभी कितना बचा है, तो उस हिसाब से ही अगली मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग होगी। तो बस इधर वाले जो डब्बे थे वो सब मैंने लगा दिए हैं ऊपर, और अब बारी आ रही है दूसरी तरफ के स्लैब की। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह के ना कुछ ये कंटेनर्स हैं प्लास्टिक वाले, यानी कि एयर टाइट वाले जो हैं उसको मैं रखना पसंद करती हूँ। तो वैसे तो मेरे पास सारे जो डब्बे हैं वो स्टील के ही हैं, और मुझे किचन में ना स्टील के डब्बे ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, दूसरा साफ़ सफाई करने में भी ना बहुत आसानी होती है। जब भी गंदे लगे थोड़े से मांज दिए और ये बिल्कुल चमचमा उठते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि किचन में हम प्लास्टिक के कंटेनर्स ना रखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए एयर टाइट डब्बों की भी ज़रूरत होती है, तो मेरे यहाँ भी किचन में है।
तो कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं इनको ना कांच के जार से रिप्लेस कर दूँ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ नॉन मॉड्यूलर किचन है और इसमें ना थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा हो जाती है और बस इसी वजह से ना मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो बस जो भी मुझे डब्बे खाली दिखे वो सब मैं साथ साथ रिफ़िल करके जा रही हूँ। और वैसे भी ना हम लेडीज़ का आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है और अगर किचन ही साफ़ सुथरा ना हो तो फिर किचन में ना खाना बनाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो मेरे साथ तो यही है, मुझे ना अगर थोड़ा सा भी कहीं भी गंदा लगता है तो फिर मैं उस दिन वो निकाल के ही साफ़ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर के डब्बे जो हैं वो बिल्कुल चमचमा उठे हैं और जो इस वाला साइड में जो रखा हुआ था सामान वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और किचन चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसके रेगुलर रख रखाव करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो कभी भी वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और वैसे भी हमारे यहाँ तो इतने सारे फेस्टिवल्स होते ही हैं कि हमें वैसे भी मौके मिलते ही रहते हैं कि पूरा डीप क्लीन करें। और आज आप ये मान सकते हैं कि मेरा किचन जो है वो डीप क्लीन ही हो गया है। तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसको मैंने कर दिया था साफ़ और करते करते ना मुझे कम से कम तो इसमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि बीच बीच में ना फिर ये होता है कि कपड़े भी देखने बार बार ऊपर छत पे भी जाना पड़ रहा था क्योंकि पानी भी बरसने लगता था। तो बस अभी ये हो गया है बिल्कुल साफ़ और अभी आने वाले हैं बच्चे भी। तो दाल मेरी बन चुकी थी, चावल भी मैंने भिगा के रख दिए थे। तो फिर लंच की तैयारी जो है वो लगभग मेरी हो ही चुकी है और बच्चे भी ना स्कूल से आके इसी तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर जो भी डब्बे मैंने वॉश करके और पोंछ के रखे थे तो उनको मैं वापस लगा दूँगी। तो काउंटर हो गया है मेरा बिल्कुल खाली और जो भी डब्बे धोने वाले थे वो सब डाल दिए हैं मैंने सिंक में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा जो सिंक है ना वो बर्तनों से भर गया है। और पता नहीं क्या होता है किचन में, जैसे ही आप घुसो ना बस बर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए एक बार तो इनको धोना ही था और इतना काम करने के बाद ना काफ़ी सेटिस्फेक्शन सा मिला कि एटलीस्ट किचन थोड़ा सा साफ़ तो हो गया है और थोड़ा क्या बहुत साफ़ हो गया है। और अभी देखने से ना इतना लग नहीं रहा था कि इसमें से इतनी गंदगी निकलेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी गंदगी निकल जाती है। और क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओपन किचन भी है ना तो फिर इसमें गंदे हो भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप भी अपना किचन क्लीन करने की सोच रहे हैं ना तो फिर ये बेस्ट टाइम है, अभी कर डालिए, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप तो इस टाइम निकल ही जाती है। और अभी आगे आने वाले महीनों में ना तो बिल्कुल धूप मिलती ही नहीं है और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको धूप लगाने की ज़रूरत भी होती है। तो वो सब चीज़ें ना जो काम है वो सब आप अभी कर लीजिए ना, तो आपके लिए फिर बरसात में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा किचन को मैनेज करना। तो मेरा तो किचन जो है वो लगभग साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पर बस जो डब्बे थे ना उनको मैं सेट कर रही थी कि कौन से डब्बे मुझे कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, तो उनको अपने हिसाब से मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। और ये जो है ये चिप्स वगैरह के डब्बे थे तो वो मैंने निकाल के रखे हैं क्योंकि उनको धूप लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आज मैंने बनाई है जो कच्ची कैरी होती है ना वो डाल के दाल। तो ये दाल मेरे बच्चों को और मुझे बहुत पसंद है। तो बस दाल जो है वो मैं यहाँ पर अच्छे से इसको करके और छौंका लगा के रख दूँगी और जब तक बच्चे आएंगे तब तक उनको गर्मा गर्म दाल चावल बिल्कुल तैयार मिलेंगे। और इतनी देर में जो भी ये बर्तन थे वो सब मैं वॉश करके रख लूँगी। तो बस यहाँ पर दाल जो है वो मैंने फ्राई कर ली है और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। तो पहले उनको मैं देकर आऊँगी खाना, क्योंकि वो लोग जब तक अपना उधर खाना पीना करेंगे तब तक इधर मेरा किचन जो है जो भी उसमें फैला हुआ सामान है वो भी मैं समेट के रख दूँगी। तो दाल चावल के साथ मैंने यहाँ पर काटे हैं प्याज और मेरे बेटे को ना इस तरह के रिंग वाले जो प्याज होते हैं ना ये खाना बहुत पसंद है। तो कभी कभी वो इस तरह के पसंद करता है, कभी कभी छोटे कट करने के लिए कहता है। तो बस आज मैंने इस तरह से काटे हैं और अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ उसके लिए खाना। और छोटा वाला बेटा है वो भी आ चुका है, तो अब दोनों बच्चे मिलके खाएंगे खाना। और जब तक मेरा किचन जो है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं खाना खाने के बाद करूँगी। और आप मेरी हालत देख के ना आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि बरसात का टाइम है और थोड़ी बहुत बारिश होती है, थोड़ी बहुत धूप निकलती है ना तो अजीब सी उमस सी रहती है। और ये वाली जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना ये बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। वैसे तो मेरे किचन में एक फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन फ़ैन चला के ना फिर आप खाना वगैरह नहीं बना सकते हैं क्योंकि गैस पे हवा लगती है।
तो ये जो छोटा वाला फ़ैन आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने किचन में लगा रखा है। तो कभी कभी ना मैं इसको चला लेती हूँ, इसकी वजह से मेरे बहुत से काम जो है थोड़े से ईजी हो जाते हैं। और अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले मेरे किचन का जो सारा काम था वो ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि सारे डब्बे मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं, जो धोने वाले थे वो सब धो लिए हैं। तो चलिए वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।